राधे राधे। आप सुने आज सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषिया नारिया तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मन बचित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सबर शास्त्रों के गाता सूत जी बोले, हे वैष्णवो, मैं पूजे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोग को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इस ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युक लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे पराये सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारे अनेकों दुखों से पीड़ित होते देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे अंत किया जाए, जिसके करने से निश्चित रूप में मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्यम और अंत नहीं है। निर्गुण सवाय रूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका मन में क्या बात है? आप किसी काम के लिए पधारे हैं, इसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सके। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक के मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्बल उच्चतम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वास होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह है
विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्म में पारायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही 9 वेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सबाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर वो सभी भसन योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाए। उसके बाद सवाए भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस काल अर्थात कालयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है।